नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जहां पे हम कुछ स्टूडेंट से मिले। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरली आखिरी दिन इमोशनल होता है क्योंकि 12 हफ्ते साथ बिताए होते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत हम खरीद ले। रिसर्च दोस्तों जरूर करें। हाँ सर, ये कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं पीयूष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं यही खोज रहा था कि अच्छी कंपनियां कैसे ढूंढनी है। ये मेरे को बहुत 1 साल से समझ नहीं आ रहा था। तो ये कोर्स करने के बाद अब मैं अच्छी कंपनियां होपफुली ढूंढ पाऊंगा और अच्छे सेक्टर ढूंढ पाऊंगा। और वैसे मैंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी है और इनकी गाइडेंस के हिसाब से और चालू कर दी है। और तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। जो मेरे को जो मुझे पहले पोर्टफोलियो मिला अपने फादर और उनसे, उसपे तो जैसे अभी इतना गिरा तो उसमें 15% का लॉस है। और जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें मेरे अभी 5 से 7% प्रॉफिट चल रहा है। तो इनकी गाइडेंस की वजह से हुआ कि किस भाव में लेना, कैसे लेना और कैसे उसका और लॉन्ग टर्म में कैसे सोच के इसको करना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें फिर अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बराबर, पक्का बढ़ेंगे विनीत भाई। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, तैयारी रखने की। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यस सर। आने वाले 3 साल में आपका पोर्टफोलियो कभी ना कभी 30 से 35% डाउन जाने वाला है, राइट? तो ये पहले से प्रिपेयर रहो कि 30-35% आने वाले समय में 3-1 साल में पोर्टफोलियो डाउन होगा। और आने वाले 3-1 साल में आपका पोर्टफोलियो 50% प्लस भी होने वाला है। पर 50% प्लस में आप खुश नहीं होंगे, 35% प्लस में माइनस में आप दुखी नहीं होंगे। ये दोनों को चीजों को एक नॉर्मल चीज मानते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम आने वाले 10-15 साल में इसे 10 टाइम 15 टाइम देख पाएंगे। बराबर ना विनीत भाई? और हमारा क्या टारगेट है कि अगर हमने 1 करोड़ लगाया है तो हम तब तक खुश नहीं होंगे जब तक 1 करोड़ हमें हर साल का मिलना चालू ना हो जाए। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। बराबर है? राइट। तो उसमें टाइम लगेगा और बहुत बार पोर्टफोलियो माइनस प्लस चलता जाएगा। एक बार पहले 3 साल सबसे मुश्किल साल है। जिन्होंने ये पहले 3 साल निकाल दिए, फिर उनका पोर्टफोलियो ये प्लस माइनस की गेम से निकल जाता है बाहर। क्योंकि पहले 3 साल में खराबी आने के बाद दूसरी बार जब अलग रेंज में आपका पोर्टफोलियो जाता है, फिर वो कम से कम 0 होता है। 0 से डाउन आने के चांसेस नहीं रहते। बराबर ना? फिर वो अपग्रेड होता है, 100% अपसाइड, 0% डाउन साइड। फिर और 1-2 साल बाद 50% अपसाइड, 300% अपसाइड, राइट? फिर वो माइनस वाली कहानी आती ही नहीं है। पर पहले 3 साल तो आपको बिताने ही पड़ेंगे। बराबर? करेक्ट। और आपका बैकग्राउंड आपने क्या बताया विनीत जी? आप आपका सिटी मेरे को लगता है कोलकाता। बराबर ना? हाँ, कोलकाता। कोलकाता, ओके। चलो, आपके सिटी में तो हम मिलते ही हर साल वैसे भी। तो इस बार कलकत्ता का कब का प्रोग्राम है? कलकत्ता जो भी 5 सिटी मैंने दी है ना, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, ये सारे सिटी में हम मार्च महीने में मिलने वाले। पूरे साल भर जितने भी लोग सीखेंगे, ताकि क्या है कि एक साथ हम लोग मार्च महीने में सब सिटी में साथ में मिल सके। बराबर कि नहीं? आपका पूरा फैमिली को आप जान सको कि कितने लोग कोलकाता के हैं, फिर आप सब लोग मिलके काम कर सकते हो वहां पे। बराबर ना? अभी मान लो हम अभी से रख दे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। पूरा साल खत्म हो जाने दो, फिर हम अपना रिवीजन भी करेंगे वो समय जब मिलेंगे तब। बराबर? तब तक आपको अनुभव हो गया होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट बाहर आएंगे, तब फिर उस पर चर्चा करेंगे हम। बराबर ना? ओके, थैंक यू विनीत जी। थैंक यू। यस चिंतन भाई।
मेरे ख्याल से सुदीप जी आज नहीं है मीटिंग में, है ना? सुदीप भाई आप हो क्या? सुदीप जी, आई थिंक सुदीप भाई इज नॉट इन दिस मीटिंग टुडे। नहीं है, सुदीप जी नहीं है लिस्ट में। अच्छा, और एक अनाउंसमेंट मैं सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट का इस वीक का होमवर्क बाकी है, जिन्होंने नहीं अपडेट किया है, आप जल्द से जल्द अपडेट कर दीजिए। तो क्या हम वो चेक करके आपको बोल सकते हैं और आपका फिर सर्टिफिकेट हम भेज सकते हैं। प्रीति मैडम, आप लाइन पे हो? हेलो। यस मैडम, वेलकम मैडम। Thank you. First of all, I would like to thank you the whole Profit from it team and especially Mr. Piyush sir because कि जो कुछ भी आज सीखा है वो उनकी वजह से मैंने भी पहले शुरू किया था। मतलब सब बोल रहे थे कि स्टॉक मार्केट मतलब खेलो अच्छा है और मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगी क्योंकि एज ए साइंस फील्ड और ये राइट। मुझे लगता था कि उसमें अकाउंटेंसी ये सब रहेगा तो मेरे तो बस की बात नहीं है, पूरा कैलकुलेशन मुझे बहुत बोरिंग लगता था। फिर एक साल से मैं फॉलो कर रही थी आपके वीडियोस जो यूट्यूब पे रहते हैं। ऐसे ही पहले मैंने पूरा स्टॉक मार्केट को जानना चाहा तो मैं जो भी वीडियोस आते थे, जो भी आर्टिकल्स थे, वो मैं पहले पढ़ती थी कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है और उसमें क्या होता है, कैसे। मुझे अभी भी मैं सही में बोलूँ तो इतना मतलब सीखने के बाद भी काफी कुछ क्वेरी है मेरे पास जो मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे सब क्लियर आउट हो जाएगा। राइट। तो समय एक साल चाहिए पूरा थोड़ा, है ना? हाँ कंटिन्यू जाएगा करो क्योंकि एक प्लीज, बोलना चाहूंगा। हाँ देखिए मैडम, ये हम जो कोर्स हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, हमें एक चीज पहले समझना चाहिए कि सब अंडरस्टैंडिंग पावर, सबकी ग्रास्पिंग पावर सबका डिफरेंट होता है। सबका तो आप डिफरेंट होता है। हाँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको थोड़ी चीज नहीं पता चली है इसलिए ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। ये कोर्स फिर से हम सब पार्टिसिपेंट को आज बोलना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है, आपको शायद लगता है कि आपको रिपीट करना है, कुछ ज्यादा आप सीख सकते हो। नॉर्मली अगर आप कोई बुक है, कुछ आर्टिकल है, हम उसको रिपीटेडली पढ़ते हैं तो एवरी टाइम जब हम रिपीट करते हैं हम कुछ नया सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ मिस आउट हो गया है, तो हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर आप चाहते हो तो आप अपना नाम या प्रियंका को बोल सकते हो कि मेरा नेक्स्ट बैच है उसमें मैं पार्ट आई वांट टू पार्ट, तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम। ओके। तो क्या इससे क्या होगा, आपका रिपीट हो जाएगा, आपको जो डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका कुछ बाकी है, आपको पता नहीं चला है, बहुत डाउट्स है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है मैडम। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ श्योर। तो मतलब वीडियोस पहले देख रही थी मैं, फिर मैंने काफी कुछ मतलब सीखा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या रहता है। मेरा सबसे मतलब इनिशियल तो मेरा प्रॉब्लम यही था कि मुझे समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट एक शेयर एक फिजिकल फॉर्म, अरे सॉरी, पेपर फॉर्म में रहता है। तो मतलब अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सब बोलते हैं उसमें वेल्थ क्रिएट होती है, तो वेल्थ क्रिएशन होता कैसे है? मैं ये कई बार सोचती थी कि जैसे हम एफडीज करते हैं या एसआईपी शुरू करते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेब्ट फंड में डालते हैं, तो कैसे जैसे उसमें हर महीने जैसे एसआईपीज करते हैं तो वो एक हमारा अकाउंट में जाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है और ऐसे हमारा वेल्थ क्रिएट होता है। तो ये मैं सोच रही थी कि भाई स्टॉक मार्केट रहता है, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं लोग, पर पैसे उसमें कैसे मतलब बढ़ते हैं? तो जब मैंने ये कोर्स आपका शुरू किया उस टाइम पे भी मुझे डाउट था और मैंने मेरे ख्याल से क्वेरी सेशन में एक बार डाला भी था कि वेल्थ क्रिएशन होता कैसे है। आपने मुझे जवाब दिया था, नो डाउट, पर फिर भी कुछ अंदर से एक था कि नहीं भाई अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसे आपके पूरे वीडियोस देखे और फिर अभी लास्ट वाला आपका जो फाइनल ये जो वीडियोस था उसमें जैसे आपने कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं
और कैसे मतलब एसेट्स बनाते हैं, कैसे इनकम और ये सब आपने पूरा जो बताया, तो उसके बाद पता चला कि हाँ एसेट्स और लायबिलिटीज क्या मतलब कैसे ये करते हैं। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। राइट राइट। और जो डिविडेंड्स वगैरह मिलता है वो जैसे आपने बताया कि 4% ही रहता है, तो वैसे देखा जाए तो फिक्स सिक्योरिटीज और उसमें मतलब सेम ही रहता है, जैसे आपने वो वीडियोस में बताया 4% ही बराबर रहता है अर्निंग। पर जैसे मतलब टाइम हम्म। जाता है 10 साल 20 साल, तो उसका स्टॉक की जो वैल्यूएशन बढ़ती है उससे हमें वेल्थ क्रिएशन होती है। तो अभी मतलब राइट। थोड़ा पता चल गया है, पर फिर भी लगता है कि जैसे जैसे उसमें ज्यादा डीप एनालिसिस करेंगे, ज्यादा और टाइम स्पेंड करेंगे और रिसर्च करेंगे, तो धीरे धीरे और मतलब ज्यादा सब क्लियर आउट होगा। तो बराबर है वैसे मैडम। पहले जब देखो आपके मैडम, वीडियोस इस पे देखे मैं थे। एक चीज आपको, हाँ। हाँ, इस पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा मैडम, श्योर। कि मैं जब पहले मैंने वॉरेन बुफे साहब की कुछ किताबें पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आती थी। हाँ। फिर कुछ अनुभव हुआ, वापस मैंने वही हम्म। किताब पढ़ी, मुझे लगा अरे ये मैंने कैसे मिस कर दिया, इतना सिंपल चीज मेरे को क्यों समझ में नहीं आया वो टाइम पे। पर कुछ चीजें हम्म। अनुभव मांगती है। अगर अभी मैं एग्जैक्टली वापस अगर अनुभव। वो 15 या जैसे 10 साल पुरानी किताब वापस पढ़ूंगा ना, हम्म। मुझे और लगेगा अरे ये मैंने कैसे मिस कर दिया। हम्म। नहीं तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आपको अपने आप पता चलती जाएगी। बराबर है। नहीं वैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जब मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, जब मैंने पूरे 5 साढ़े 5 साल हाँ, डिग्री ली, इंटर्नशिप किया, उसके बाद भी हम लोग राइट। ब्लैंक थे। जैसे हम प्रैक्टिकल मतलब सही बात है। एप्लीकेशन करने लगे, पेशेंट देखने लगे, तब पता चला कि मतलब थियरी में कुछ और ही हम्म। रहता है और प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन कुछ और ही होता है। हम्म। तो धीरे धीरे सब बराबर पता है। चल गया। तो ये भी मतलब राइट। जब मैंने आपके वीडियोस देखे थे ना, तब वो कैसे वेल्थ क्रिएशन के कैसे फंडामेंटल करते हैं एनालिसिस, ग्रोइंग राइट। इंडस्ट्रीज कैसे ढूंढते हैं, तो मैंने तभी शुरू तो कर दिया था एक्सेल पे। पर फिर भी कुछ ओके। डाउट्स थे कि गुड। भाई अंदर अंदर जैसे कि वो सही में बराबर है। फिर एक बार ऐसे ही मैंने प्रियंका को कॉल किया था कुछ, तो उसने बोला कि मैडम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उसमें एनरोल कर देते। 1-2 दिन पहले ही मैंने अच्छा कॉल किया अच्छा था और उसमें मेरा चांस लग गया, तो फिर आई वाज अच्छा। वेरी हैप्पी बिकॉज के मेरा भी ऐसा ही सेम था। बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल जहाँ पर जो रहता है वो, मैं हम्म। एक्चुअली जब आपका मैं एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करती हूँ, पर अभी फिलहाल मैं गोवा में अच्छा। शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, गुजरात से हूँ। ओके। तो जब आपका राइट। फर्स्ट टाइम मैंने बढ़िया। फेसबुक पे कुछ ऐड देखी थी कि सूरत में कुछ वर्कशॉप होने वाला था, और मैं बेसिकली बराबर। सूरत से ही हूँ, और उस टाइम पे हम्म। वैकेशन था, तो मैं ऑलरेडी वहां पे गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं वहां पे अटेंड करती हूँ, पता चलेगा थोड़ा। वो राइट। पिछले साल की बात है, और मैंने अच्छा। रजिस्टर भी किया था। पर समहाउ कुछ पर्सनल रीजन आ गया था, तो मैं वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मुझे एक ओके। अंदर से ये था कि अरे मेरा मिस हो गया, काश मैं करती तो थोड़ा और अच्छे से कर पाती। और फिर बराबर। आपको फॉलो तो मैं कर ही रही थी, और फिर फाइनली मुझे जब जब ये ऑनलाइन वाला मिल गया, तो मुझे तो लगा चलो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया। और करने के बाद तो अभी इतना अच्छा फील हो रहा है कि जैसे रियली अगर नहीं मैं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है, और इसमें वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है। तो राइट। नहीं, पक्की रियली आई होगी एम मैडम। वेरी हैप्पी राइट नाउ। हाँ। राइट। और ओके। तो चलिए, बढ़िया रहेगा मैडम। थोड़ा पेशेंस रखना, श्योर खाली मुश्किल तो आने ही श्योर वाली है। श्योर। बराबर की नहीं। और मैं तो जुड़ी ठीक ही नहीं। रहूंगी प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली से। बराबर है। तो मतलब 100% मैडम। जो भी अपडेशन होता रहता है, और नई नई जैसे आपने बोला कि जैसे आगे जाएंगे तो नई इंडस्ट्रीज ऐड होगी, पुरानी निकलेगी। बराबर है। तो ऑब्वियसली हाँ। ये सब एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहेंगे तो राइट। और टच में अच्छा। रहेंगे। और गोवा में इस साल हम श्योर मीटिंग करने वाले हैं, जैसे मेरे को लगता है। श्योर, गोवा वो के तो हम श्योर इन्वेस्टर्स के मिलेंगे। लिए पक्का पक्का, ओके। गोवा के इन्वेस्टर्स के लिए अगले महीने जुलाई में शायद मीटिंग करने वाले। गोवा नहीं आएंगे, पर गोवा और ओके। चंडीगढ़ की कंबाइंड मीटिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, गोवा मतलब की बहुत ऑनलाइन फैमिली रहेगी मीटिंग। ऑनलाइन रहेगी, यस। ओके। पर आपके लिए क्या अच्छा है कि जैसे आप गोवा से हो, तो गोवा के और बहुत से परिवार होंगे उसमें, करीबन 1000 डेढ़ ओके। हजार जितने परिवार और गोवा के ऐड होंगे। तो क्या अच्छा। पूरी आप फिर आने वाले समय में सब टीम मिलके काम कर सकते हो। जैसे हम लोग श्योर तो हर श्योर।
बार बार नहीं आ पाएंगे, पर आपकी अगर अच्छी एक टीम बनती है गोवा की, तो सब लोग एक दूसरे से अपने विचार को शेयर कर सकते हैं, बराबर, अच्छा रहता है। और वैसे भी टीम वर्क में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मतलब राइट, अकेले करने जाएंगे तो पूरा ये इतना लॉन्ग प्रोसीजर भी है और लगेगा बहुत डाउट्स रहते हैं। अगर टीम वर्क में करते हैं तो काफी ये रहता है कि नहीं भाई हम सही है, अच्छा हो रहा है। और सही एक बात है। बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे हाँ, अभी मैंने देखा तो ये हमारा जो ये फर्स्ट ऑनलाइन बैच है उसमें सिर्फ 2 ही लेडीज, एक मैं और एक मिसेस भूमिका करके राइट, है चंदवानी। हाँ, तो वो मैं भूमि मैडम चाहूंगी है। कि आप राइट, लेडीज को और मतलब थोड़ा अवेयरनेस लाइए, क्योंकि लेडीज एक्चुअली क्या ज्यादातर हाउस वाइफ वगैरह रहती है कुछ भी, तो उनके पास इतना टाइम रहता है और सही बात है। मतलब इजीली उनके पास इतना टाइम रहता है कि वो डीप एनालिसिस वगैरह घर पे बैठ के कर सकती है। तो मेरे राइट, ख्याल से आप लाइए फीमेल अवेयरनेस और उनको मतलब बोलिए कि आप भी निकलिए बाहर, तो मतलब और अच्छा रहेगा। स्पेशली फीमेल्स सही के लिए बात है। डिस्काउंट कुछ रखिए, उनको स्पेशली लेडीज हम्म, बैच रखिए, ऐसा कुछ कीजिए। मेरे ख्याल से बराबर। लेडीज को आना चाहिए आगे और। नहीं, पक्का सही बात है आपका मैडम। मैं हम्म, खुद जैसे जितने भी सिटी में जाता हूँ, तो जैसे कोई जगह हम्म, मीटिंग है, 300 लोग है, पर उसमें लेडीज हम्म, 15-20 होते हैं, बराबर ना, हम्म। तो मैं खुद उस लेडीज समय का कहता रेशियो हूँ। कम ही रहता है। हाँ, क्योंकि क्या और है ना इंडिया कि में तो अभी, वैसे भी कम है। सही बात है, और लेकिन अभी स्टॉक मार्केट जीडीपी जो एक्चुअली बढ़ेगा ना मैडम, हम्म, जीडीपी में लेडीज का साथ बहुत बड़ा होगा इस बार। अगर इंडिया 10 हम्म, ट्रिलियन जाएगी, अभी जैसे कोरोना आ गया, तो सब लोगों को हम्म, डर है जीडीपी गिरने वाला है, पर आपने 2 दिन पहले का हम्म, अगर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी हो, तो वो अभी भी 5 ट्रिलियन हाँ 5 ट्रिलियन कर रहे हैं। सुनी है। पता नहीं उनको हाँ, कहाँ से कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम 5 या 10 ट्रिलियन करेंगे, तो उसमें हम्म, लेडीज का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इस बार रहने वाला है। हम्म। बहुत बढ़िया वैसे होगा आने उन्होंने भी वाले अच्छा समय। लेडीज का ये उनके लिए अच्छा उन्होंने भी बोला है कि लेडीज आगे आए, क्योंकि इंडिया में राइट, लेडीज बहुत पीछे है और उनको आगे आना ही चाहिए। उनके यहाँ आना पास भी चाहिए, टैलेंट और बहुत ज्यादा सब कुछ है, पर वो मतलब निकाल नहीं रही है बाहर। तो मतलब अगर बराबर। कुछ ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो लोग भी आगे आएंगे और अपना जो है वो दिखाएंगे सर। सही तो बात है मैडम, हम स्पेशली लोग क्या लेडीज के करेंगे, लिए आप कीजिए। हाँ, स्पेशली लेडीज के लिए कुछ एक्सरसाइज और या ऐसा कुछ रखेंगे, ताकि श्योर लेडीज श्योर। पार्टिसिपेंट उसमें हो, बराबर ना। हाँ, और उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं भाई हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, तो यस मैडम, स्पेशली। सही बात है। और हम्म, मेरे को लगता है लेडीज लोग ये जो पीयूष जी, कैलकुलेशन है, एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं। यस, कहिए। श्योर। सजेशन है, हम लोग अभी नेक्स्ट हमारा जो एक यूट्यूब का वीडियो है, उसमें हम सब हमारे हाँ, ग्रुप के लेडीज है उनके पास बनवाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, बराबर है, एक स्पेशली लेडीज प्रोग्राम रखेंगे, बराबर ना। हाँ, हाँ, वो लोग वीडियो बनाएंगे सब, और हम लोग सब देखेंगे वो वीडियो को। राइट, श्योर। जैसे पक्का, अभी चलो ऐसा वुमेन्स करते डे हैं। आता है, ऐसा और कुछ भी रहता है तो मतलब लेडीज को थोड़ा एनकरेज कीजिए, तो जो मतलब है, और हाउस वाइफ को तो स्पेशली कीजिए, जो भी है उनके पास इनफ टाइम बराबर। रहता है कि वो एनालिसिस भी ज्यादा करे और आगे आए। और ज्यादातर राइट, लेडीज वगैरह पर हाउस वाइफ रहती है तो मतलब राइट, घर पे ही रहती है और कुछ करती नहीं है, तो उनको आगे आना ही चाहिए बराबर है, उनको बस। अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म, सही बात है। हम्म, और हमारा प्रॉफिट ठीक है। फ्रॉम इट में जितने भी जैसे लेडीज की टीम है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम्म, जो भी लेडीज पार्टिसिपेंट है, वो स्मार्ट है एकदम, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। मेरे को बहुत प्राउड है ये चीज पे कि चलो हम्म, आज वो लोग बहुत इतना अच्छी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, तो है, खुशी होती है, बराबर ना। श्योर। थैंक धन्यवाद यू, मैडम। Okay, thank you very much. ऑल द बेस्ट फॉर योर ओके, फ्यूचर एज वेल। अभी हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, यस, चलो लिस्ट खोल दीजिए ना। अच्छा, भूमि मैडम, ओके। भूमि मैडम, आप लाइन पे हो, आप ऑनलाइन हो? Yes, sir. Good evening, sir. यस यस, वेलकम मैडम, वेलकम। Congratulations completion of your workshop of technical and fundamental online workshop. Yes, sir. Thank you. Just ये सब सर पीयूष सर की वजह से है। और सर ये तो मतलब
मैं जो सीखी हूँ इस ड्यूरिंग दैट 12 वीक्स, वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आगे भी, ये तो मेरा थोड़ा प्रैक्टिस कम हुआ है, बट जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आई एम डैम श्योर। बट सर, मुझे ना एक कंप्लेन थी। मुझे हाँ नहीं जी, लगता है आज तक आपसे कोई कंप्लेन करता होगा, बट मुझे एक है। नहीं करनी चाहिए ना, सब चीज कंप्लेन हो, कहिए कहिए। शायद आप ये भी बोल सकते हो कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी। बट सर, जैसे नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं। प्रियंका मैडम, हाँ। नहीं प्रियंका मैडम से जैसे शेयर किया था कि जैसे आजकल लोग मतलब जैसे ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको शायद मैडम ने बताया होगा। तो सर, ट्रेडिंग में बराबर। लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, और मैं इतने सारे उसमें वीडियोस देखती हूँ। और ये जो हम्म। हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो अच्छे ट्रेडर भी हैं। उनके बारे में मैं डेप्थ में जैसे स्टडी करती हूँ तो मुझे पता चलता जा रहा है। और ये क्या राइट। बोलते हैं, मतलब ये जैसे फॉरेक्स है, और ये करेंसी मार्केट है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, मतलब इतने सारी चीजें हैं। तो ये वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है सर, ये तो हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, और हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते भी जा रहे हैं। और आपका जो ये गाइडेंस मिला है, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि हमारा बेस्ट पोर्टफोलियो बनने ही वाला है। बट सर, इसमें भी आप हमें थोड़ी ट्रेनिंग दीजिए, जैसे हम मतलब डे टू डे में भी इतनी सारी ऑप्शंस है, लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वही। और वो भी जैसे आप जैसे मेंटर है हमारे पास, तो मतलब ऐसे लगता है कि आप जैसे मेंटर है तो हम क्यों नहीं। बराबर है भूमि मैडम। जी सर। ट्रेडिंग भी एक प्रोडक्ट है जिसपे काम करके कर सकते हैं हम लोग काम। लेकिन अगर हम अभी तक की हिस्ट्री पूरी देखें, तो देखो आपने जितने भी लोगों के नाम सुने हैं जिन्होंने जी जबरदस्त वेल्थ क्रिएट किया, वॉरेन बुफे साहब हो, म्यूचुअल जी सर। फंड कंपनीज हो, वर्ल्ड वाइड की म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, तो ज्यादातर लोग वो है जो वेल्थ पे काम कर रहे हैं। हमने जी सर। ट्रेडिंग वाले लोगों के इतने नाम नहीं सुने। बहुत बार यस। होता है कि ट्रेडिंग में हमने नाम सुना होता है पर फिर वापस 3 साल बाद उनको लोग भूल जाते हैं। तो हम्म। जिंदगी भर टिकने वाली चीज क्या है, वो एक कहानी मेरे को बहुत याद है बरसों से, कि वो बरगद हम्म का पेड़ होता है और नीचे से वो भिंडी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, लेडी फिंगर। उसका पेड़ बहुत रहा होता है, उसका जो छोड़ होता है ना, तो वो चिल्ला हम्म। रहा होता है बरगद पे कि भाई मैं इतना बढ़ रहा हूं, तू हट जा रास्ते में से। अच्छा। पर वो लेडी फिंगर का जो कद था वो एक लिमिटेड है हम्म बनने वाले। तो ये हम्म ह्यूज डिफरेंस है वेल्थ क्रिएशन में और ट्रेडिंग में। हम्म जो लोग, हम बहुत से वीडियो ट्रेडिंग के देखेंगे पर हम्म। वेल्थ क्रिएशन में बहुत कम चीजें होती है, क्योंकि जो लोग वेल्थ कर रहे हैं ना, उनके पास मैडम टाइम नहीं है। पहली चीज, ओके। उनके पास ये सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है ना। राकेश भाई के पास टाइम है ना, और किसी के पास टाइम है कि जो हमें आके सिखाए कि वेल्थ क्रिएट हम्म कैसे करनी है। हम्म। लेकिन ट्रेडिंग आपको हर कोई व्यक्ति सिखाएगा। पता है क्यों मैडम? दो तीन यस सर। कारण है। एक तो हाँ जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे हाँ स्टॉक एक्सचेंज हो या स्टॉक हाँ। ब्रोकिंग कंपनी हो, ये हम्म। सब के टर्नओवर ट्रेडिंग से आते हैं। ओके सर। कभी भी अगर हम सब लोग वेल्थ के रास्ते पे चले तो हम्म। बीएससी एनएससी की फीस कम हो जाएगी, ओके सर। स्टॉक एक्सचेंज को कम फीस आएगी, ब्रोकरों को कम फीस आएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने एक बार शेयर लिया, आप 15 साल पर बेचोगे नहीं, तो आप तो हम्म। कमाने वाले हो, पर वो बेचारा ब्रोकर को तो शटल बंद कर देना पड़ेगा। यस सर। हाँ। तो ये सब चीज पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर क्या है, जो लोग हमें बताना चाहते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ओके सर। तो एक चीज क्लियर रखे कि जो पॉपुलर है वो जरूरी नहीं है अच्छी है, और जो अच्छी है वो जरूरी नहीं है पॉपुलर होगी। बराबर है? फिर भी कुछ ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, बड़े निवेशक भी करते हैं, पर वो क्या ट्रेडिंग करते हैं मैडम? जैसे मैंने आपको अभी आखिरी वीडियो में कुछ बताया था कि आपके पास 100 ब्रिटानिया है, चलो अच्छा रैली आया है, 5% सेल करो, कभी भी पूरा मत बेच दो। जब वापस टूटेगा बाजार, वापस आप उसको ले पाओगे। ये ट्रेडिंग करके भी अच्छा कमा सकते हो। आप देखोगे जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज है, वो सब लोग भी रैली में कुछ बेचते हैं, बाजार टूटता है वापस खरीद लेते हैं, तो उनका भी ट्रेडिंग का काम चलता रहता है। पर उनका पूरा जो रोजगार है, धंधा है, वो कभी भी ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं है। राइट?
हमेशा ब्रोकिंग कंपनियां होगी जो हमेशा ट्रेडिंग को प्रमोट करेगी, क्योंकि उनके तो बिजनेस कभी भी ट्रेडिंग के अलावा चलने वाले नहीं है। तो हम हाई क्लियरिटी रखें। देखो हम खुद ब्रोकर है मैडम, बराबर, हम खुद ब्रोकर है, लेकिन हमको पता है कि ब्रोकिंग में ट्रेडिंग और ये सब करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिंग करेंगे वो वेल्थ नहीं बनेगा वहां पे। मेरी जो वाइफ है ना, उसको रोज ट्रेड करना है, वो तो रोज ट्रेड करती रहती है, हाउस वाइफ है, चलो डेली ऑफिस पे जाते हैं, वो भी एकदम एक्टिव है, रोज एक उसको ट्रेड करना है निफ्टी में, तो वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। पर उसको भी पता है कि उसने वेल्थ के लिए दोनों बच्चों के लिए एक अलग अकाउंट खोला हुआ है। हम सब जानते हैं कि वेल्थ जहां जाएगा वहां कोई चीज नहीं जाएगी, राइट? हम क्या करेंगे? फुल्ली एग्री हूँ आपसे, बट मतलब जैसे अपने क्रूड होता है, मतलब ये सब चीजें, या थोड़ा इसके बारे में या तो हमें नॉलेज आप शेयर कीजिए कि भाई हम करेंगे। ये चीजें क्या करेंगे? पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक आपका अप्रैल मई जून ये 3 महीना खत्म हो जाए ना, तो जिन्होंने अटेंड किया है वो स्टूडेंट के लिए हम जुलाई में स्पेशली एक पोजिशनल ट्रेडिंग का वर्कशॉप रखेंगे, 1 दिन का। वो 1 दिन में हम ट्रेडिंग की अलग अलग टेक्निक्स जानेंगे कि जिससे हम प्रॉफिट कर सके। क्या करेंगे? प्रॉफिट नहीं बनेगी, पर हम हर साल का एक टारगेट रखेंगे कि इस साल मेरे को चलो 1 लाख रुपया ट्रेडिंग से कमाना है, तो हम कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं यही कहना चाह रही थी, मतलब वेल्थ क्रिएशन का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें कि आप शुरुआत आप ट्रेडिंग से करो और वेल्थ को बाजू में रख दो। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। फिर सर मैं करना चाहूंगा, बोलूंगा ना, तो ये जो प्रोग्राम है उसमें ये जो लाइफ वेल्थ प्रोग्राम है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। उसमें आगे जाके ट्रेडिंग सीखेंगे, लेकिन अगर पहले आपको कोई कंपनी का लॉन्ग हिस्ट्री, उसकी पैटर्न वो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको छोटे में ये जो ट्रेडिंग उसमें मजा नहीं आएगा। तो वो इम्पोर्टेंस है पहले कि आपको मेरे को आपको और सबको समझना है कि पहले एक कंपनी की हिस्ट्री क्या होती है, उसका फंडामेंटल क्या होता है, वो एक फर्स्ट थिंग है। डायरेक्ट आप ट्रेडिंग पे आप चले जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यस सर, मैं वही आपसे एग्री हूँ कि वेल्थ के जैसा तो कोई चीज है ही नहीं, दैट्स आई फुली एग्री। बट मतलब जो आपको मैं बोल रही हूँ ना, मतलब अभी एक अलग से अकाउंट अपने खुलवा दिया, उसमें अपने समझो अपने बजट के हिसाब से, जैसे रफली एक 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, अपने एक अमाउंट साइड कर दी, उसके अंदर ही अपने थोड़े बहुत ट्रेड करते रहे जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट अर्निंग पर्पस, मतलब उसके हिसाब से। बाकी वेल्थ से तो कंपेयर, वेल्थ क्रिएशन जैसी चीज तो है ही नहीं, और उससे मैं कोई कंपेयर कर भी नहीं रही हूँ। मतलब जो हमने ये सब सीखा है, तो मतलब दैट इज अमेजिंग, वो मैं उसका कोई कंपैरिजन लाइफ में किसी के साथ करूंगी नहीं। बट एक रहता है कि आपको हर चीज का नॉलेज हो, और आप अगर इतने डेप्थ में सब सीखे हो, वेल्थ क्रिएशन का आपको इतना अच्छा नॉलेज है, तो डे टू डे में अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वो भी चीज एक रहती है। सपोज मैडम अभी चार्ट यूज करना आ गया भूमि मैडम? जैसे चीजें हमने चार्ट में सिखाई वो सब आपको पता चलने लगी अभी? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा है अभी, मतलब जैसे आपने वो कैंडल्स बताई है, बट वो लॉन्ग रन में कैसे जा रही है उसका अभी थोड़ा कम पता चल रहा है। राइट, अभी क्या करो आपने बोला, आप चार्ट पे थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग ले ना, तब आप ये चार्ट का इस्तेमाल कर सकोगे, बराबर? बेसिक आपने सीख लिया ना, ये आपको बहुत अच्छा काम लगेगा पोजिशनल ट्रेडिंग में और इंट्राडे में भी काम लगेगा, पर वो सब चर्चा हम उस समय करेंगे जुलाई महीने में, बराबर ना? यस जैसे सर अभी निफ्टी का मतलब हम देख रहे हैं चार्ट, तो उसमें आपने वो जो एंगल फिंग बोली है वो आ गई थी, उसके बाद जो वो छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है वो हमको समझ में आ रही है, बस लाइफ मतलब लॉन्ग रन में ये कैसे आगे जाएगी और कैसे ये आगे मूव करेगा उसका थोड़ा अभी कम पता चल रहा है, बिकॉज इतना हमको टाइम भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमारा लास्ट सेशन था चार्ट्स का, तो मतलब वो लॉन्ग रन में कैसे कैसे जाएगी उसका थोड़ा मतलब अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से हम समझ रहे हैं। अगर साथ साथ में हम ट्रेडिंग करेंगे तो रोज टच में रहते हैं सब कंपनियों के साथ,
तो हमारा नॉलेज और गेन होने वाला है। वो जस्ट उस पर्पस के मतलब अर्निंग प्लस नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे से बढ़ेंगी। वेल्थ क्रिएशन से तो मैं सर किसी की कंपैरिजन कर ही नहीं पा रही हूँ, मतलब दैट इज अमेजिंग। राइट, तो आप क्या करो मैडम, कंफर्टेबल एक बार चार्ट से हो जाओ, है ना, ये सारी चीज चार्ट का इस्तेमाल करो, ताकि जुलाई में जब हम लॉन्च करें ना पोजिशनल, तब आप इमीडिएटली उसको पकड़ सको। बराबर, श्योर श्योर। राइट। हम क्या करते थे भूमि मैडम, पहले हम जब वर्कशॉप करते थे ना, तो हम एक ही वर्कशॉप में ट्रेडिंग भी सिखा देते थे और फंड वेल्थ भी सिखाते थे, पर वो मुझे बाद में पता चला कि ये सही तरीका नहीं था। कि एक बार लोग वेल्थ तो समझ जाए, वेल्थ समझेंगे तो ट्रेडिंग तो मामूली चीज है, वो तो समझ में आने ही वाली है, मुश्किल से पता चलता। तो हमने थोड़ा बाइफरकेट किया अभी वेल्थ, और हम हर 3 महीने में एक आध बार पोजिशनल ट्रेडिंग भी रखेंगे। तो जुलाई में आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाओ। बराबर, ओके श्योर। बहुत बड़ा राशन कर रहे हैं। पहला एक्शन क्या लोगे मैडम अभी आप? सर आवाज कट रही है। पहला एक्शन आप क्या लोगे मैडम अभी कल से? सर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहला एक्शन हम कल से क्या लेंगे, वो बोल रहे हैं? हाँ, यस यस। हाँ, आप पहला एक्शन क्या लोगे अभी? एक्चुअली सर ये जो अभी लास्ट वाला आपने जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोला है, हाँ, वो मेरा पूरा बाकी है। वो तो अभी पहले चीज तो मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। यस, हाँ, उसमें पूरा हमारा जो भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो भी हम फर्स्ट वीक से सीखे हैं, कंट्री, इंडस्ट्री, कंपनी, टेक्निकल, वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और हमारा अच्छा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। बाकी बताओ। उसके बाद सर रिवीजन करते रहेंगे, जैसे जैसे मतलब जहाँ जिसमें लग रहा है ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वीडियोस अवेलेबल हमारे पास अभी लाइव लॉग है, तो उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो आई थिंक कि बेस्ट मतलब हो जाएगा। हमारा जो भी नॉलेज हमको नहीं है अभी तक का, वो हमारा बेस्ट हो जाएगा। और उससे कॉन्फिडेंस सर, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को आप लास्ट मतलब 4 साल पहले जब आपने अहमदाबाद में किया था वर्कशॉप, तब भरत भाई ने मुझे बोला था कि अहमदाबाद में मैडम है, आपको अटेंड करना है। तो मैंने सर बोला था आपकी फीस क्या है, तो उन्होंने बोला था 15,000। मैंने बोला ये तो आप बहुत सारी फीस ले रहे हो शेयर मार्केट में, इतना सा क्या, मैं तो ऐसे सीख जाऊँ, मैं तो ऐसे ही सीख जाऊंगी। तब भरत भाई ने बोला था मैडम अभी आप जो सीखोगे ना, मतलब और जो मिस करोगे ना, उसका आप कंपैरिजन कर लेना जब भी आप फ्यूचर में सीखो। सर वो अभी मुझे भरत भाई की एक लाइन याद आ रही है कि मैंने क्या मिस किया था। तो जस्ट लेक ऑफ नॉलेज था और इतना नहीं पता था। और अभी जब 4 साल से इसमें है और कुछ पता नहीं चल रहा है, बस टिप्स के ऊपर और ऐसे आगे पीछे से जो मिलता जा रहा है। पर चलो, हर चीज का एक सही समय होता है, खराब अनुभव भी होना जरूरी है, बराबर, तभी हमें अच्छी चीजें पता चलती है। राइट, तो अपना ये 12 हफ्तों में एक बेस बन चुका है, अब ये बेस पक्का है, ये बेस पे बड़ा बिल्डिंग बनेगा। बराबर, यस सर, श्योर सर, श्योर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर गोपाल शाह। गोपाल जी आप लाइन पे हैं? हेलो गोपाल जी। हाँ सर, हाँ सर। वेलकम गोपाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप बताइए और अपना एक्शन अभी कल से क्या करेंगे आप? ये तो हमारा सोने पे सुहागा जैसा है सर, जो पीयूष सर से सीखना। हाँ सर, सॉरी सर। बड़ौदा में है लेकिन पहली बार सुन रहे हैं, सही बात है सर। लेकिन ये सोने पे सुहागा जैसा है सर, आपका जो टीचिंग पावर है आपका, वो एकदम जेन्युइनली है सर, एकदम सिस्टेमेटिक, और किसी को भी समझ में नहीं आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि
आप इतना कंफर्टेबल सिखाते हो कि किसी को भी समझ में आ जाता है, वो बात सही है। लेकिन सर एक बात है कि आप हाँ फंडामेंटल बेसिक जो सिखाते हो वो एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया, एकदम एक्सलेंट है। ओके, मुझे थोड़ा फंडामेंटल में डर लगता है गोपाल भाई, आज जब हाँ होमवर्क नहीं आते हैं तो मेरे को डर लगता है कि दो चीजें होगी, या तो समझ में सॉरी नहीं सर, आया या टाइम नहीं मिला, नहीं तो नहीं मेरे को बहुत डर समझ लग में रहा था। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मेरा होमवर्क नहीं आता वो एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन मैं मेरा बिजनेस के हिसाब से थोड़ा नहीं वर्क कर पाता था, इसी वजह से अच्छा नहीं अच्छा, आ रहा था। हाँ, लेकिन आपका जो टीचिंग पावर है सर, एकदम जेन्युइन सैल्यूट मारने जैसा है सर। और आप मेरे पहले गुरु है, वो मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ सर, ये एकदम जेन्युइनली है सर। थैंक यू हाँ गोपाल भाई। गोपाल भाई, हमें थोड़ा हाँ। स्लो चलना चाहिए ऐसा लगता है आपको, ये जो वर्कशॉप जो हमने किया उसमें? नहीं नहीं एकदम कंप्लीट है सर, स्लो की जरूरत ओके, नहीं, बराबर कंप्लीट। हाँ हाँ, एकदम एकदम कंप्लीट चल रहा था सर। अच्छा, लेकिन वो ओके मेरा प्रॉब्लम था वो अलग बात है। मेरा प्रॉब्लम था जो मेरा हाथी खाना का मार्केट चालू रहता था कंटिन्यूअसली, इसीलिए अच्छा, वो मैं नहीं कर पाता था। हाँ, हमारा आवश्यक चीज वस्तु में जो है, इसी वजह से हम हम्म, कंप्लीटली वहां पे भी ध्यान करना पड़ता था बिजनेस में, उसी नहीं वजह से मैं बराबर है। कर नहीं पाता। हम्म, ओके, वो बात थी। लेकिन आपका हर एक चीज में सुन रहा था, लेकिन जो चीज था आपका वो बहुत बढ़िया था सर, एकदम एक्सलेंट है। चलिए और थैंक यू आपने जो गोपाल भी भाई। कहा है वो एकदम बढ़िया है सर। टेक्निकली भी बहुत बढ़िया है। टेक्निकली में थोड़ा ज्यादा थोड़ा नॉलेज मिल जाता तो थोड़ा अच्छा था। 80-20% का बराबर ज्यादा है, लेकिन बराबर, थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो अच्छा था। और राइट, वो मैडम ने अभी जो बोला वो हम्म, उसके साथ वो थोड़ा कॉमोडिटी का थोड़ा ज्ञान मिल जाता तो उसके साथ वो भी बहुत बढ़िया था। राइट, ओके। टेक्निकल में क्या है, ये जितना हाँ मैंने आपको सिखाया ना, मैंने सीखा बहुत है, हाँ सर। पर मैं आज हाँ इस्तेमाल खाली ये करता हूँ। तो मुझे ये हाँ लगा सर। कि मैं इतनी सारी चीज सिखा हूं, पर वो सब चीज कभी काम तो लगती नहीं। तो चलो ये यही बात सिखाया सही जाए है। जो काम लगता है, बराबर ना? हाँ सही बात है, एकदम परफेक्ट, नो टाइम वेस्ट, सही बात है सर आपकी, एकदम सही लेकिन बात है। मेरा गोपाल भाई 3 से 4 साल तो कुछ एक दो इंडिकेटर के पीछे बिगड़ा है। मैं वो चीज रोज इस्तेमाल हाँ करता गया, 1 साल 2 साल 4 साल, फिर मेरे को पता हाँ चला सर। कि अरे ये तो मैं मुश्किल कर रहा हूँ। अब मेरी हाँ, हैबिट क्या है कि जो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं उसको क्यों सिखाऊं उसी जो मुझे काम नहीं लगा। उसी का तो फायदा हम ले रहे हैं सर। आपका बराबर उसी का ही फायदा हम ले रहे हैं सर। कि आपने ओके, जो बिगाड़ा वो हमारा नहीं बिगड़े। सही बात है। चलिए बढ़िया, उसमें तो से हम हाँ सीख लेके आगे चलते हैं सर। राइट, अभी पहला एक्शन क्या लेंगे गोपाल भाई? हाँ, आप क्या एक्शन लोगे कल से गोपाल भाई? एक्शन लेने में वो जो है अपना, उसमें आगे बढ़ा एक्शन लेंगे सर। बराबर, तो बहुत अच्छा और रहेगा गोपाल और भाई। और हाँ, आने वाले समय और भी हम थोड़ा सब लोग एक साथ में ही। एक रिक्वेस्ट है सर, एक हाँ रिक्वेस्ट था। बोलो ना, बोलो गोपाल भाई। हाँ, थोड़ा इंट्राडे का भी नॉलेज दे देते तो अच्छा था। हाँ, नहीं सुनाई नहीं दिया, क्या बताया आपने? थोड़ा इंट्राडे का भी नॉलेज दे देते तो अच्छा था। बराबर बराबर है, लेकिन ये टॉपिक वेल्थ हाँ का था तो हमने वेल्थ पे रखा। हम जुलाई महीने में इंट्राडे हाँ, पे भी बात वो करेंगे, बराबर ना? वो तो एकदम एक्सलेंट है सर, एकदम एक्सलेंट, एकदम इंट्राडे की एक्सलेंट। तो क्या है गोपाल भाई, वैसे भी बहुत क्लासेस चलते हैं, पर पहले हाँ, अगर वेल्थ सीख लिया ना तो लेकिन फिर इंट्राडे आपके कर पाएंगे। उसमें भी आपके जैसा कोई नहीं होगा सर। नहीं नहीं, चलिए सब सॉरी आप सर, बढ़िया जो होगा। सॉरी वो सर, सीधा इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ कहिए कहिए कहिए। मैडम। सर ट्रेडिंग का सुन के सबके मुंह में पानी है। बराबर,
नहीं, मैं खुद करता हूँ बेटा, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन उसका समय अच्छा होना चाहिए। अभी का माहौल ऐसा है कि ट्रेडिंग में इतना एक्टिव रहने का जरूर नहीं है। जब बाजार एक बार रैली करेगा ना, वो रैली सीधी 18-19 हजार तक की करेगा, वो समय हम क्या मान लेंगे, तब कोई वेल्थ काम नहीं लगेगी, क्योंकि तब हम नहीं ले लगेगी। पाओगे, तब हमें सिर्फ ट्रेडिंग करना, बराबर। सही बात, सर सही आपने बात है। 12 सालों का 12 सालों का एक्सपीरियंस आपने हमको 12 वीक्स में दिया है, मतलब आप सोचो हमारे 12 साल बच गए, पूरा नॉलेज में हाँ सर, एक्सुलेटेड we are so एक्सुलेटेड we are so lucky, we are so lucky, we are so lucky. सही बात है, सही बात है, सही बात है मैडम। गोपाल जी, और सर, और सर एक बात, और नए नए जो इम्प्लीमेंट होता रहे। हेलो, बराबर। हाँ बोलो हाँ गोपाल सर, आपका जो नए नए इम्प्लीमेंट होता रहे उसमें सब इन्वॉल्व करना सर, बस इतनी रिक्वेस्ट है। हम फैमिली है और हर एक चीज हम सबके साथ में ही होगी, बराबर ना। तो हाँ जो भी सर, नए नए कुछ भी टॉपिक्स आएंगे तो हम साथ में सब वाले हैं। शेयर मार्केट आता ही रहता है सर। हाँ सही बात है, नए सेक्टर आएंगे, नई कंपनी आएगी, तो हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इनफैक्ट आने वाले समय में आप भी लोग दूसरे लोगों को बताओगे कि देखो ये सेक्टर नया आया है, यहाँ ध्यान दो, ऐसा हम कर देंगे। अलग अलग जो मीटिंग्स होती है वहां पे हम आपका पार्टिसिपेशन कराएंगे। जैसे अभी दिल्ली में मीटिंग है 14 तारीख को, तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि उनकी अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। बराबर, जब हम उनको कहते हैं कि चलो मीटिंग में आप लोगों को ग्रोइंग इंडस्ट्री बोलनी है, तो लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल होके काम करते हैं। सही बात है। हाँ, और दूसरी एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। उम्र कोई भी हो, लेकिन सीखना जीवन भर एक बढ़िया कोर्स रहता है। जिंदगी है, जिंदगी है तो वो एक बड़ी चीज है सर। राइट, आई एम सोल, वो एक बात परफेक्ट। ओके सर। पीयूष भाई, मैं गोपाल मैडम के लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम लोग मैडम और सर, हम लोग पूरे इंडिया में घूमते हैं ना, तो जब ये कोर्स चलता है और कोर्स के बिना भी किसी से मिलते हैं, तो आपका जो क्वेरी है जो वो सबका सेम होता है, इंट्राडे और वेल्थ क्रिएशन के बारे में। तो हम सबको मजाक में बोलते हैं कि इंट्राडे एक बॉलीवुड मूवी की तरह है और वेल्थ क्रिएशन एक वेल्थ क्रिएशन बराबर, सही बात है, एकदम बोरिंग होता है वो, और ट्रेडिंग और इंट्राडे एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। वो सही बात है सर, लेकिन सीखना एक जरूरी है, ऐसा बोल रहा हूँ। डेफिनेटली और जानना वो जरूरी है, वही बात है मेरा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर दीपक हांडा। दीपक जी, आप लाइन पे हो? हेलो। हाँ दीपक जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। Congratulations for your। हेलो। हाँ कहिए दीपक भाई। सर थैंक यू वेरी मच सर, इतनी अच्छी चीजें बताने का, इतनी अच्छी ज्ञान देने का हमें, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत काम आने वाला है, यही काम आने वाला है हमारे। सही बात है। इंट्राडे तो सर वो वही बात है। राइट, आगे आपका एक्शन क्या रहेगा दीपक भाई? एक्शन सर, जो आपने हमें सिखाया है उसको और पक्का करते जाएं, बार बार रिपीट करें, कंपनीज ढूंढते रहें। राइट, बाकी जो होमवर्क रह गया वो कंप्लीट करना है इस बार का। हाँ ये कर लेना सबके है, रह गए थे रह गया वो। बराबर है, ओके। और आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए दीपक भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ताकि बाकी जो लोग हैं, देखो पहले दिन हम मिले थे, अभी आखिरी दिन पे भी एक बार एक दूसरे से हमारी बातचीत हो जाए।
सर मैं तो बेसिकली इस टाइम गाजियाबाद में हूँ और पिछले 20 साल से सर मेरी केमिस्ट शॉप है, फार्मेसी है। और राइट। बाकी 2008 में स्टार्ट किया था सर मार्केट में, लेकिन उस टाइम छोड़ दिया था थोड़ा टाइम करके। उस टाइम भी सर वही इंट्राडे वाली कहानी, इंट्राडे शुरू किया था, छोड़ दिया। अब वो 2-3-4 साल पहले दोबारा से वही डीमेट अकाउंट, उसमें कुछ बैलेंस पड़ा था तो उसको शुरू किया दोबारा से सर। बराबर। तो धीरे 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 यही समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है सर, लॉन्ग टर्म में है जो भी है। शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ ब्रोकरेज देनी है ब्रोकर्स को और पैसा डुबाना है। बराबर। एक बार लॉन्ग टर्म हो गया ना, फिर देखो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और मुझे कोई डाउट नहीं है, जब मौके मिलेंगे ना तब आप शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया पैसे कमाओगे। पर वो मौके मिलने चाहिए, फुल टॉस बॉल आनी चाहिए जब हम छक्का मारेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक बॉल के पीछे पड़े। बराबर ना सर? डिसिप्लिन, पेशेंस, दो चीजें चाहिए शेयर मार्केट के लिए। करेक्ट। जो हम अपना सेटअप यूज कर रहे थे वही अपना जो मूविंग एवरेज वाला 50, 100, 200 वाला, वही उसको मैं डाल के देख रहा था इंटरडे अपना डेली में, वीकली में, तो दैट इज वर्किंग वेरी फाइन। मतलब वही बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ करेगा, बराबर है। एग्जैक्टली वही सेम चीज से वो उसको सपोर्ट कर रहा है, लाइन को 50 डीएमए को, 100 डीएमए को, 200 डीएमए को। तो वही मेरे ख्याल से हम इंटरडे और शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, पर उसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम। जब उसकी ट्रेडिंग की बात करेंगे तो थोड़ा और उसको और फोकस करेंगे कि ये तो ट्रेडिंग ही करना है, तो ट्रेडिंग में फिर क्या चीज पे फोकस किया जाए। अभी जैसे हमें वेल्थ ही करना है तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर चाहिए, हमने वहां पे फोकस किया है। बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। जो चीज पे काम करेंगे वो चीज को फोकस करके आगे बढ़ेंगे। बराबर दीपक भाई? अच्छा रहा, पिछले 12 हफ्ते हम सबने साथ बिताए और आने वाला समय बहुत सुनहरा है हम सबका। राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका साथ रहेगा तो और सुनहरा हो जाएगा। पक्का साथ में ही है। और गाजियाबाद में भी आया नहीं हूँ। हाँ बोलो। दिल्ली आओगे ना सर? अच्छा दिल्ली तो अब आ ही नहीं रहे। नहीं, दिल्ली मार्च महीने में आने का है ना, मार्च में दिल्ली पक्का आएंगे। मार्च में। अच्छा हाँ ठीक है सर, मार्च में मिलेंगे फिर तो। हाँ पक्का बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे साल में 4 एरियाज में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में फॉर नॉर्थ में मीटिंग करते हैं तो हम नॉर्थ के सब पार्टिसिपेंट को जो जिन्होंने हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप किया है, ऑफलाइन किया है, जो भी किया है, उनको बुलाएंगे वहां पे और हम लोग एक दिन का सेशन रखेंगे। ठीक है सर। तो जो भी फॉर एग्जांपल हम लोग साउथ में रखते हैं तो साउथ के जो 4 सिटीज है, मेजर सिटीज है, छोटे सिटी है, वहां से सब लोग पार्ट ले सकते हैं उसमें। ठीक ठीक सर, ठीक है। राइट सर, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ऑल द बेस्ट। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर योगेश सोनी। योगेश जी आप लाइन पे हो? मेरे ख्याल से चिंतन भाई, योगेश भाई आज ऑनलाइन नहीं है। योगेश सोनी नहीं ऑनलाइन नहीं है शायद, उनका नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। आलोक भाई, चिंतन भाई, आलोक जी और डॉक्टर मिलिंद बिडवे, ये दोनों कुछ बात रखना चाहते थे, तो आप ये खत्म करो उससे पहले दोनों को एक मौका दीजिएगा, आलोक जी और डॉक्टर मिलिंद, है ना? आई थिंक सब पार्टिसिपेंट का कंप्लीट हो गया है। कोई आई थिंक मैं चेक एक बार लिस्ट चेक कर लेता हूँ, कोई बाकी नहीं है। हमारी सुदीप भाई से बात नहीं हुई क्योंकि वो भी नहीं है ऑनलाइन आज। हाँ नहीं है। हाँ कुमार मुगलिया नहीं है अभी, नहीं है शायद। सुदीप जब ऑनलाइन नहीं है ऑनलाइन और तो अभी एक काम करते हैं सर, आलोक जी आप ऑनलाइन हैं? आलोक जी आई थिंक वो ऑनलाइन नहीं है, उनका नाम दिख रहा है लेकिन शायद कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ होगा। डॉक्टर मिलिंद का मैसेज था। हाँ मिलिंद जी आप ऑनलाइन हो? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लाउड एंड क्लियर। हाँ ओके मिलिंद जी आप और आलोक जी आप उनके बाद बोल दीजिए। चलेगा। ओके मैं बात करूँ? ओके सर, आलोक जी बोलिए आप सर। हाँ अच्छा मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए सर।
अच्छा, मुझे 2-3 बातें बतानी थी। एक तो चिंतन जी, आपका जो पूरा कोऑर्डिनेशन है पीयूष जी के साथ, वो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता था आपको, कि मैं कई दिनों से कई मीटिंग्स में देखा कि पीयूष जी कई बार इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते चले जाते हैं कि मतलब किसी को समझ में नहीं आता कहाँ रुकना है। तो चिंतन जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बीच में आप कई बार अच्छी तरह से टाइम मैनेज करा देते हैं, तो मीटिंग्स जो है ना हेर चली जाती हैं। तो थैंक वो यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मेरे को आपको देना था। और पीयूष जी तो अपना काम करते ही रहते हैं, वो तो कराते ही रहेंगे, उनकी तो समस्या है ही नहीं। उनके पास नॉलेज है, वो दे रहे हैं, लेकिन थिंग्स की समस्या है तो वो आपको मैनेज करना है। आप करते रहें वो, ये बात बतानी थी आपको। और बहुत अच्छा लगा इस नेटवर्क में मतलब जो आप काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज ये बतानी थी, आप फिजिकल सर्टिफिकेट मुझे ना भेजें, क्योंकि मैं अभी मूवमेंट में रहूंगा, एड्रेस मेरा ओके कोई फर्म नहीं रहेगा। तो बस ईमेल पे भेजना, बाद में जब भी मेरा फर्म एड्रेस हो जाएगा यूएस का, या इंडिया में जब हम आएंगे तब ले लेंगे। सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है, नॉलेज की चिंता थी। दूसरा एक मेरा क्वेश्चन था कि तो प्रधान जी और चिराग जी को हमने मेरी वाइफ का अकाउंट खुलवाना था। ऐसे तो हम सीधे आईसीआईसीआई से कांटेक्ट करके एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा है इस बार उनके उसमें न रहते आपके साथ ही अकाउंट खुलवाएं, तो आपकी गाइडेंस के थ्रू वो काम करते रहेंगे। ओके। वो मेरी वाइफ के नाम का है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे प्रधान जी को, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि हालांकि वो उस टाइम पे भेजे थे, लॉकडाउन उसके जस्ट बाद शुरू हुआ, शायद वो कहीं रह गई। ओके, वो मैं चेक। और आगे जो भी कोर्स होंगे वो तो करते ही रहने आपके साथ। और एक बात पीयूष जी को बतानी है। पीयूष जी, हाँ जी कहिए। मोदी जी ने जब ये कहा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे 2024 तक, राइट। उस टाइम पे उनको नहीं पता था ये कोरोना आएगा, और सही बात उनको है। ये भी नहीं पता था और कितने डिजास्टर्स होंगे। राइट, सही बात। लेकिन हम लोग जब इस तरीके के काम का जो रूपरेखा बनाते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। और risk assessment of all permutation combination is always taken. तो ये मुझे अच्छी तरह समझ में आता है कि मोदी जी अगर अभी भी बोल रहे हैं हम 5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उन्होंने जरूर इन चीजों को अपने उसमें लिया होगा कैलकुलेशन में। और वो मेरा पूरा विश्वास है, जैसा आपका विश्वास है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, वैसे ही मेरा पूरा विश्वास है कि हम 5 ट्रिलियन तो 2024 में पहुंच ही जाएंगे। बस इतना ही बताना था। धन्यवाद। राइट, चलिए धन्यवाद आलोक जी। और पूरा विश्वास रखते उनकी बातों पे, और ये हमें पहुंचाना है। जैसा प्रीति मैडम ने भी बताया कि लेडीज पार्टिसिपेशन, अगर हम सब लोग साथ रहे और बढ़िया ग्रोथ किया तो जी। इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है ना। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हेलो जी मिलिंद जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिलिंद भाई, कैसे हो? हाँ हाँ, बढ़िया सर। सर 2 मिनट में ही सम अप करूंगा, ज्यादा टाइम में नहीं लेता हूँ। तो मैंने जैसा सब पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ, मैंने अभी पूरा प्रेजेंटेशन सुना सबका, एंड मतलब सबने जो अच्छी चीजें सीखी है उसके लिए उनको भी थैंक यू। लेकिन जैसा हमने ग्रोइंग इंडस्ट्री सीखी है और मल्टी बैगर सीखा है, तो मैं सब पार्टिसिपेंट को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इंडिया का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने वाले सर हमको मिल गए हैं। तो हम सब उसके लिए सर को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने 2 साल में के पहले इधर दिल्ली में कोर्स किया था, उसके बाद जब से ही मैं देखता हूँ तो हर 15 दिन में सर का एक नया वर्जन आ जाता है सामने, जो ज्यादा अपडेटेड रहता है। सो पार्टिसिपेंट को मैं ये बोलूंगा कि आप कोर्स खत्म हो गया तो डिटैच मत हो जाइए, कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे आप फॉलोअप करते रहिए। जो मेरे से गलती हो गई शुरू से 1 डेढ़ साल में,
मैंने सब जगह से नॉलेज लेने की कोशिश की, तो वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो डिजाइन अभी 139 वीडियोस हो चुके हैं, मैंने हिंदी वाले सब देखे, अभी इंग्लिश वाला भी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो ये कोर्स मटेरियल है, ये बेस्ट कोर्स मटेरियल है इन द वर्ल्ड, आई कैन से, क्योंकि मैं 12 साल से कर रहा हूँ और मैंने अनेक जगहों से सीखा है। तो कम से कम टाइम और कम से कम एनर्जी में आप यही चीज सीख सकते हो, और ये सबसे बेस्ट मटेरियल रहेगा आपके लिए। अनादर जो क्वेरी थी सबकी कि ट्रेडिंग के लिए सिखाइए, ट्रेडिंग के लिए सिखाए, तो नए बंदों को ट्रेडिंग का अट्रैक्शन है और एडिक्शन होता ही है। ट्रेडिंग एक अलग चीज है, लेकिन अब अगर आपके फंडामेंटल सॉलिड हो जाए, आपने अगर ये कोर्स जान से कर लिया, तो ट्रेडिंग आपके लिए मामूली चीज हो जाएगी, क्योंकि यही सब ट्रेडिंग में लगने वाला है और ट्रेडिंग में प्रैक्टिस लगने वाली है। अगर आप ग्राफ्स पे या चार्ट्स पे जितना भी हाथ फेरोगे, आपकी नजर बैठ जाएगी, फिर अपने आप आपको ब्रेकआउट दिखने लगेंगे, आपको टारगेट्स दिखने लगेंगे। तो सही बात। मेरी एक रिक्वेस्ट सभी पार्टिसिपेंट से यही है कि ये जो कोर्स है वो बेस्ट कोर्स है दुनिया में। आप कोई भी बुक मत पढ़ो, कोई भी कोई चीज मत करो, ऑनेस्टली 6 महीने दे दो इस चीज के लिए डेडिकेटेडली, क्योंकि मैंने ये गलतियां की है, तो नए बंदों का नुकसान नहीं हो। और एक किसी भी चीज पे शुरू में भरोसा रख के चले, आपको अभी अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन अभी उसके बाद तो जबरदस्त रिजल्ट, रोज के रोज चमत्कार दिखने ही वाले हैं आपको। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग तो अपने आप हो जाएगी, मतलब आपको सीखनी नहीं पड़ेगी। ये कोर्स में सब ट्रेडिंग वीडिंग तो चिल्लर चीज है, आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो। तो ये चीज से सीखे, हर एक वीडियो आप 10-10 बार देखे, वो भी कम है। तो आप कोई कोर्स मटेरियल यूज मत कीजिए, सिर्फ इतना ही कीजिए। ये सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सबसे बेस्ट टीचर के हाथ में हो, तो इससे बड़ा भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट और गाइडेंस भी हमारे लिए बहुत है, थैंक यू वेरी मच। और आप भी हमारे सब दूसरे पार्टिसिपेंट का हेल्प करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे हम लोग, पक्का सर, थैंक यू सर। ओके तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज मीटिंग। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। विकास कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर पी सर से मेरी क्वेरी रहती थी, भूल गया था सर। लास्ट वीडियो में ना आपने SLB का कोई कंसेप्ट बताया था, जिसमें हम अपने शेयर्स जो है वो बोरो पे हम दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे को चाहिए। राइट, SLB एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसपे हम सबको ध्यान देना चाहिए। SLB में जैसे आपके पास कई शेयर होंगे, तो यहाँ पे आपको SLB दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, लाइव वॉच में मैंने SLB क्लिक किया है। और SLB यानी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग, बराबर है कि भाई जो भी स्टॉक्स की जरूरत होती है, जैसे आज टाटा केमिकल का ट्रेड हुआ है, आई इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, PVR आज इनके ट्रेड हुए, तो कोई किसी न किसी को जरूरत थी और वो ले गए। अब मान लीजिए इनमें से 1-2 शेयर आपके हैं, जैसे मेरे खुद के पास चोला फाइनेंस था, टाटा कंज्यूमर मेरे पास है, तो मैं ये मेरे शेयर दे सकता हूं, पर इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी, बराबर ना। वो पूरा ब्रोकर ही आपको ये इसकी सिस्टम पूरी सेट करके देंगे, ठीक है बराबर। तो और सर बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सर इसका फायदा क्या होगा? लेट्स सपोज हम इसको फ्यूचर में यूज करते हैं ब्रोकर से कंसल्ट करके। हाँ बराबर। तो हाँ क्या होगा, फायदा? जैसे पेज इंडस्ट्री मेरे पास है, अब मेरे पास बरसों से पेज इंडस्ट्री है, मैं इसको कभी बेचता नहीं हूँ, राइट। इसका 119 रुपए में कुछ इसका कुछ ट्रेड हुआ है, तो 119 रुपया अगर आज किसी ने पेज दिया है, तो अगले महीने के पहले गुरुवार तक उसको 119 रुपया रेंट मिलने वाला है। ठीक है, पर शेयर का, राइट। तो अभी हाँ, अभी ये एक शेयर पे ये ब्याज आ रहा है, तो वैसे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, साल में एक बार डिविडेंड मिल रहा है। उसके अलावा अगर हर महीने इसी प्रकार से कुछ अलग अलग पैसे मिलते गए, तो क्या बुरे हैं ये पैसे। देखो टाटा, ये हिंदुस्तान लीवर पे कुछ 10 रुपए का ट्रेड है, तो 10 रुपए बुरी चीज नहीं है अगर अपने को हर महीने कोई ना कोई शेयर्स में से मिलता है। ये 5-6% की अर्निंग हमारी बढ़ा सकता है साल की, बराबर। ठीक सर, इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है कि हमने
इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है कि हमने किसी को दिया है, उसका कोई टाइम रेफर किया होता है कि इतने मंथ के लिए या इतने डेज के लिए ये हमारे से बोरो कर रहे हैं? अगले महीने के पहले गुरुवार तक बोरोइंग होता है। ठीक है। आप पूरे महीने में कभी भी दोगे, वो अगले महीने के पहले गुरुवार को आपके डीमेट में जमा हो जाएंगे। ठीक है। अब जितना हम लेट देंगे उतना कम ब्याज मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि समय कम होगा। मान लो अगले गुरुवार में 7 ही दिन बाकी है, तो ये इंटरेस्ट कम आने वाला है, राइट। और सर ये कितने समय तक ये रखते हैं अपने पास, इसका कोई टाइम? अगले गुरुवार तक। अच्छा, अगले नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट थर्सडे तक, फिर ये अपने आप आपके डीमेट में वापस आ जाएगा। तो ये शेयर आपका ही है, जिंदगी भर आपका ही रहने वाला है, डिविडेंड भी आप ही को मिलने वाला है। पर कोई फंसा हुआ व्यक्ति है, राइट, उसको काम लग जाते हैं आपके शेयर, तो मकान आप ही का है, आपका ही रहेगा, बराबर। ठीक है, थैंक यू। एक सर तो बायोकॉन का मैंने चार्ट लिखा था देखने के लिए, आप इसमें देखना सर। जैसे आप कह रहे हैं ना बायोकॉन का सर मैंने चेक किया था, तो वो ब्रेकआउट उसने दे दिया, लेकिन उसका ना रिजल्ट जो है वो अपना प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई नहीं है उसका प्रॉफिट, बराबर है। तो ये समझ जाओ कि उसके रिजल्ट जो अभी आने वाले हैं वो लाइफ टाइम हाई आने वाले हैं। सर 20 का आई थिंक आ चुका रिजल्ट। अब मैंने ये जब चेक करा था ना 20 वीक हाई, राइट, तब मैंने इसको चेक किया था। ये आपको एडवांस बता रहा है। एग्रोकेमिकल की हर एक कंपनी के रिजल्ट, सेल्स लाइफ टाइम हाई आ रहे हैं, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आ रहे हैं। अब बायर का धंधा नहीं आ रहा था पिछले साल से, पर बायर का भी धंधा ये एस्टिमेटेड है कि इस साल ये लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो ये एडवांस ब्रेकआउट देगा। हाँ सॉरी, ओके सॉरी, बायर सेम ही चार्ट है उसका भी, मैं भूल गया। देखिए ये बायर है, राइट सर। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसका सबको रिजल्ट भी ओके है। मैं बायोकॉन की बात कर रहा हूँ कि बायोकॉन बायोकॉन जो है ये ब्रेकआउट इसने भी दे दिया है, मैंने चेक किया था ये, लेकिन इसका रिजल्ट जो है, उसका प्रॉफिट जो है वो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है अभी, बराबर है। तो इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित होगा ये? नहीं, देखो कैसे इसको आप इंटरप्रेट करो कि बायोकॉन का जो सेल्स है वो बहुत बढ़िया बढ़ के आया है, 20 से 25% का ग्रोथ है बायोकॉन का। तो ये मंथली में आपने देखा होगा कि आपको शेयर ही नहीं मिल रहे जिसका ग्रोथ 5% भी है। आपको 5% वाले ग्रोथ अच्छे दिखते हैं, पर इसका तो ग्रोथ अभी भी बरकरार आया है। तो एक चीज तय है, बायोकॉन का धंधा जबरदस्त हो रहा है। उसके प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई नहीं आए हैं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, राइट। प्रॉफिट लाइफ टाइम में हाई भले नहीं आए हैं, पर धंधा इनका ऐसा आ रहा है, तो ये हम एस्टिमेट ले सकते हैं कि प्रॉफिट की तो पलटी लगेगी, क्योंकि जो मेन चीज है धंधा, वो तो इनका आ ही रहा है। प्री पोस्ट कोरोना वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनियों का बहुत ही अच्छा डिमांड है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बायोकॉन का धंधा अच्छा है, ये साल भी अच्छा रहे, और प्रॉफिट पिछले साल अच्छा नहीं था, और उसके उन्होंने कारण भी लिखे हैं कि कुछ उन्होंने लॉस बुक किया है, कुछ कंपनियां उन्होंने सेल भी कर दी है जो लॉस मेकिंग थी। तो इस साल वो पैसा जो दूसरी कंपनी ले जाती थी लॉस मेकिंग, वो नहीं ले जाएगी, और ये साल हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे बायोकॉन में, बराबर। इसका आपको यहीं से अनुमान आता ही आ रहा है, दिख ही रहा है कि कैसे ब्रेकआउट दे रहा है। मैं इसके कम से कम ये टारगेट रखूंगा विकास जी, इतना 3 साल में 838 का टारगेट हमें रखना चाहिए। ठीक है सर, बराबर है। पहली ब्रेक 450। ओके। अब जाते जाते आप सबसे एक दो चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 12 वीक जो हम सब लोगों ने जो सीखा है ना, असल में हम देखें तो एक्चुअली कुछ नहीं सीखा है। जो हमारी जो नॉर्मल जो जिंदगी में जो हम कर रहे हैं, वही सब चीजें हम लोगों ने दोहराई है। हमने कुछ बेसिक चीजें क्लियर की है, अब बेस बन चुका है। जितने ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे हमने एक्सेल सीखी, आलोक जी ने बताया कि चलो एक्सेल पे भी हम लोगों ने कुछ बात की। अगर एक्सेल नहीं भी आएगी तो भी आप कर पाओगे,
पर उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी। तो जितने ज्यादा टूल्स हम सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। नहीं आते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सीखने का प्रयास करें टूल्स को, राइट। अगर मेरे पास साइकिल है तो भी मैं मेरे गोल पे पहुंचूंगा, थोड़ा लेट पहुंचूंगा। मेरे पास हाई स्पीड गाड़ी है, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा, बराबर ना। पर पहुंचने वाला तो हुई मैं गोल पे, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर है। अब इन्हीं बेसिक पे रहना और अपने आप को अपग्रेड करते रहना। हम रिजल्ट अपडेट मीटिंग रखते हैं, वो रिजल्ट अपडेट मीटिंग आपको काम लगेगी। हम साल में एक बार आपके शहर में मिलने भी वाले हैं। अब शहर नहीं पर आपके एरिया में तो मिलने वाले हैं, भारत के 5 कोने में जाएंगे, तो कोई ना कोई आप जहां से भी बिलोंग करते हो, हम वहां पे आने वाले हैं, तो उस समय मिलेंगे। और मुझे पता है कि आने वाले 1 साल में आपको तकलीफ क्या पड़ने वाली है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट को कुछ तकलीफ पड़ी होगी वो आपको भी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, आप 6-7 महीने लगाओ जो सीखे हो उसको प्रैक्टिस करने में। जो कि भी आपके प्रॉब्लम आने वाले हैं वो प्रॉब्लम जब हम मिलेंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। पर हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन सेल्फ स्टडी। अब जितने रिजल्ट अपने आप स्टडी करोगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा। विकास जी ने जो बताया अभी, देखो ये उनका एक ज्ञान है कि लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं आए हैं, तो बहुत बढ़िया उन्होंने चीज देखी है। अब मैंने उसमें एक चीज ऐड की खाली कि देखो सेल्स बढ़िया बढ़ रहे हैं, राइट। तो मैंने ये पहले भी धोखे खाए हैं, अब मुझे पता चला कि देखो सेल्स का कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको पता चलेगी धीमे धीमे, राइट। तो अपने आप को समय दो, अपने आप को प्रेशर मत करना कि नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा है। गिव योरसेल्फ टाइम। हम सबको पूरा विश्वास है हम आगे जबरदस्त बढ़ेंगे। मीटिंग्स में मिलेंगे आपके एरिया की। चिंतन भाई सबको धन्यवाद कर दे। यस पीयूष भाई, थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट, आप लोग ने ये ट्रेनिंग सेशन में पार्ट लिया। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बोल दूंगा पहले से कि जैसे हमने बीच में बताया था, हम लोग पूरे इंडिया में 4 जोन में हम लोग कवर करेंगे पूरे साल में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो आपके एरिया में जब हम आएंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप हमारे मीटिंग में पार्ट ले सकते हो। दूसरे हमारे प्रोग्राम सेशन है उनके बारे में भी हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, आप वो पार्ट ले सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, अपने आप को ऑलवेज अपडेट करते रहना और ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरे सब स्टडी मटेरियल में रेगुलरली पार्ट लेते रहना। ओके पीयूष भाई, वी विल एंड दिस प्रोग्राम नाउ। या तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीबॉडी। जय हिंद। जय हिंद।